आज के जमाने में अगर हम किसी बिलियनर अंबानी को जिनकी 163 करोड़ एक दिन की कमाई और एक आम इंसान का पूरा परिवार क्या 7 पुश्तें भी लगा के वो नहीं कर पाती, तो क्या उस एंटिला के अंदर ऐसा क्या होता है? क्योंकि ये सिर्फ मेहनत करने से तो नहीं आ रहा है। नंबर 2, बिजनेस करने के लिए लोग बोलते हैं तो ये बिजनेस भी 99% लोग फेल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा क्या है जो इन लोगों के पास है? ऐसी कौन सी शक्तियां, सिद्धियां या क्या होता है एंटिला के अंदर, लोग आज जानना चाहेंगे। सबसे बड़ा भाग्य और प्रारब्ध की, पूर्व जन्मों की, लाखों करोड़ों जीवों की ब्लेसिंग, पूर्व जन्म में की उनकी तपस्या, उनकी साधना और ईश्वरीय कृपा। जैसे आपने अंबानी के बारे में बात की है, ये एक बहुत ही धार्मिक परिवार है। हमारे जितने भी इस देश के अंदर बड़े बड़े मंदिर हैं, जहाँ भी मंगला आरती होती है, वो सब अंबानी परिवार की तरफ से ही पहली आरती उन्हीं के नाम से होती है जी। तो इतनी जो ब्लेसिंग आती है देवी देवताओं की, मंगला का मतलब जीवन में सब कुछ मंगला, जिस पर माँ मंगला वो कभी ना हो कंगला। मंगला भी एक देवी और मंगला आरती का इतना प्रभाव है, ये सत्य है। तो मंगल ही मंगल होगा, चारों तरफ से धन बरसेगा। अंबानी जी और इनके पिताजी, इन्होंने प्रारब्ध में पूर्व जन्मों में बड़ी तपस्याएं कर रखी हैं। आज इनके लाखों वर्कर हैं। तो ये लाखों वर्कर भी ऐसे नहीं जुड़ जाते हैं। इन्होंने उन लोगों की पूर्व जन्मों में बहुत सेवा कर रखी है, उन्होंने अन्न का दान कर रखा है, उन्होंने उनके लिए बहुत कुछ कर रखा है। वो आज अपना कर्ज उतार रहे हैं इनके यहाँ पर नौकर बनकर, उनके एम्प्लॉय बनकर। और ये पूर्व जन्म की ब्लेसिंग ही है। ऐसे ही अंबानी परिवार जो धनवान है और आज इतना धार्मिक है, उनके घर में भी आपको पता नहीं है कि वो ब्राह्मणों को चांदी के बर्तनों में भोजन खिलाते हैं और वो बर्तन भी उन्हीं को दे दिए जाते हैं जी। और ये हर समय, हर मंथ ये होता रहता है। इनकी जो माता जी हैं वो बहुत ही धार्मिक है, भगवान कृष्ण की साधक हैं। इन्होंने पूर्व जन्म में तपस्याएं कर रखी हैं, दान कर रखे हैं, परोपकार कर रखे हैं, पुरुषार्थ कर रखा है। इसलिए उसका प्रभाव है कि जन्म से ही इनको परमात्मा का एक ऐसा दिव्य वरदान मिला हुआ है कि कुबेर देवता उनके घर में विराजमान है। आज जितने भी लोग सुन रहे हैं, उन्हें अंबानी जी का मान लीजिए अगर 1% भी बनना हो तो उसके लिए वो क्या करें? सबसे पहले तो देखो, मैं सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति कितनी भी ज्यादा मजदूरी करता हो, मेहनत करके भी धन कमाता हो, तो ये उसका भी धर्म बनता है कि कम से कम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, जिसको हम दसबंध बोलते हैं, वो संसार की सेवा में, गौ पक्षियों की सेवा में, धर्म के कार्यों में, जीव जगत की सेवा में अवश्य खर्च करे। क्योंकि हर व्यक्ति के ऊपर 8 प्रकार के ऋण होते हैं। जन्म से ही आप श्वास ले रहे हैं, आपने कभी पवन देव का कभी धन्यवाद किया? पृथ्वी सूख रही है, एक एक बूंद को लोग तरस रहे हैं, लेकिन हर वर्ष इंद्रदेव वर्षा करते हैं। हमने कभी इंद्रदेव को नमस्कार नहीं किया। सूर्य के प्रकाश के बिना इस संसार में जीवन की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती, लेकिन हमने कभी सूर्य देवता को प्रणाम नहीं किया। आज आप पढ़े लिखे हैं, आज आप यूट्यूबर हैं, आज बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आपने पढ़ाई की है, ये ऋषियों की देन है। ऋषियों ने भाषा का निर्माण किया। आज लोग अपने पितरों से भी विमुख हो गए। पहले आपने देखा होगा अपने पिता दादा को कि घर में कोई शुभ काम होता था, शादी होती थी, कोई अच्छी घड़ी आती थी, हम कोई खुशी मनाते थे, हम पहले पितरों को प्रसन्न करते थे और सत्कर्म करते थे, गौ सेवा करते थे, पक्षियों की सेवा करते थे, जरूरतमंदों की सेवा करते थे। लेकिन आज लोग विमुख होते जा रहे हैं। इसलिए आज के युग में पितृदोष से प्रभावित 99% लोग हैं जो अपने कर्म, अपनी मुख्य धारा से हटते जा रहे हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आज अमावस्या है या आज पूर्णमासी, आज हमको क्या करना चाहिए। हम उन सभी कर्मों से विमुख होते चले जा रहे हैं। इसलिए आज हर व्यक्ति ज्यादातर परेशान है, हर घर में क्लेश रहता है, हर व्यक्ति के शत्रु उत्पन्न हो गए। आज मैक्सिमम घरों में ब्लैक मैजिक हो रहा है, तंत्र बाधा हो रही है, घर के पितृ देवता प्रेत बन के उनको पीड़ित कर रहे हैं। इसी प्रकार से 8 प्रकार के ऋण होते हैं। तो जो हम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा संसार के कल्याण पर, धर्म के कार्यों पर लगाते हैं, तो हम उन 8 प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। सिर्फ 10वां हिस्सा लगाने से? सिर्फ 10वां हिस्सा लगाने से।